क्वेश्चन 11 क्या है? A GP consists of even number of terms if the sum of all these terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places, then find its common ratio. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक जीपी है और उसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है उसमें? इवन है। तो इवन टर्म्स किसी भी जीपी में सम क्या होगा? n नंबर्स तक का। Sn होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1। ये क्या होगा? सम होगा। अब जीपी में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट 2n be the terms in GP। 2 अगर n लेंगे, n की वैल्यू अगर यहाँ 4 लेंगे तो 8 आएगा, 10 लेंगे तो 20 आएगा, तो ये 2n हमेशा क्या रहेगा? इवन। तो इवन नंबर्स तक का सम क्या होगा? S2n क्या होगा? a r n की जगह पर 2n - 1 और नीचे r -1। 2n नंबर ऑफ टर्म्स की जो सीरीज होगी उसमें क्या आएगा? देखो a ar स्क्वायर और सो ऑन डॉट डॉट ar की पावर 2n - 1। इसी का सम लिखा है S2n। S2n ये होगा ना, फॉर्मूला ये आ जाएगा। कॉमन रेशियो कितना रहेगा इसका? r। अब यहां पर ये कह रहा है कि ये जो है S2n is 5 times the sum of terms occupying the odd places। अब देखिए, sum of terms occupying odd places। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सम निकालना है उन टर्म्स का जो ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ध्यान से देखो, ये 1 हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, तो a और ये थर्ड टर्म हो गया। a अब फर्स्ट टर्म क्या होगा? टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस का a और ar स्क्वायर, और 5 क्या होगा? ar की पावर 4। अब यहां पर इसका सम कहां तक जाएगा? इसमें टर्म्स कितने आएंगे? देखो पूरी सीरीज में टर्म्स कितने थे? 2n। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो 8 टर्म्स लिखेगा इसमें। जीपी में है या नहीं अभी कोई बात नहीं इसमें, लेकिन अगर इवन नंबर पे खत्म होगा, जैसे 8 पे खत्म होगी सीरीज, तो आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। आधे टर्म्स यहाँ पर देखो ऑड कौन से हैं? 1 3 5 7। आधे का मतलब काउंटिंग क्या होगी? 1 2 3 4। 4 इवन होंगे, 4 ऑड होंगे। तो अगर हम यहाँ पर सम निकालना चाहते हैं केवल ऑड प्लेसेस का, और टोटल सीरीज में टर्म्स कितने हैं? 2n, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n होंगे। टर्म्स कितने होंगे? अप टू n टर्म्स लिख लो। सम में क्या आएगा? n टर्म्स तक आएगा, क्योंकि अब ऑड टर्म्स क्या हो गए? इवन टर्म्स के जस्ट हाफ, या टोटल टर्म्स के हाफ। इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स तो बराबर होंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल यहां पर क्लियर कर रहा है। तो इसका सम क्या होगा? इज ए कॉमन रेशियो इसका कितना आ रहा है? आर स्क्वायर की पावर n -1 अपॉन r। अब r इसका कितना है? r स्क्वायर -1। इस पे ध्यान देंगे। सम ऑफ क्या है? ऑड प्लेसेस। ये निकल आया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सम है S2n का 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है
S2n is 5 times sum of terms occupying odd places. तो इसका सम क्या हो गया? a r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस अभी निकाला है। a r की पावर, ध्यान देंगे जरा, r की पावर 2 और पावर n मिलकर क्या होगा? r की पावर 2n माइनस 1 और नीचे क्या होगा? r स्क्वायर माइनस 1। हमने देखा कि ऊपर वाले ये दोनों टर्म्स कट गए और नीचे क्या आएगा? नीचे देखो क्या आने जा रहा है। नीचे आया हमारे पास 1 अपॉन r माइनस 1 इज 5 टाइम्स r स्क्वायर माइनस 1 को लिखो r प्लस 1 r माइनस 1, r माइनस 1 इससे कट गया, r प्लस 1 इज 5, r इज 4। कॉमन रेशियो क्या 4। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, इवन टर्म्स हैं, तो ऑड कितने होंगे? n टर्म्स होंगे। और n टर्म्स तक का जो सम है ऑड में, वो ये सीरीज बन रही है ना। ये इसका फर्स्ट टर्म था, ये इसका सेकेंड टर्म है, ये इसी वाली सीरीज में जहां पर 2n टर्म्स है, इसमें ऑड टर्म्स का सम है और कॉमन रेशियो इसका कितना आ रहा है? r स्क्वायर। बाकी तो प्रोसीजर यही रहेगा।